चलिए, गुड इवनिंग। ए आर स्मार्ट क्लासेस आपका स्वागत है। कल की वीडियो आप इंटरव्यू में भी देखा, काफ़ी अच्छा वीडियो रिस्पॉन्स मिला है और सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। इसके लिए सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आगे की कड़ी में हम एक एक मेन इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहते हैं कि अगर देखा जाए तो जब भी हम लोग कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट या तो प्रैक्टिकल, चाहे 9 क्लास की हो, चाहे 10 क्लास की हो, चाहे कोई भी क्लास की हो, बच्चों को पहले ये हमको बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा जरूरी। एक्सपेरिमेंट करने से पहले या तो कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि क्या चीज़ को छूना चाहिए, क्या चीज़ को नहीं छूना चाहिए, क्या चीज़ पहनना चाहिए, जिससे हमारी शरीर पे कोई दुर्घटना का प्रभाव ना पड़ सके। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने से पहले सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीक़े से उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ये चीज़ किस काम आता है, किस काम नहीं आता है। ठीक है, और ये खेलने की कोई चीज़ नहीं है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हर चीज़ों को बारीकी से परखना जरूरी है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने से आज मैं ये सबसे पहले लाया हूँ, जो सबसे छोटी छोटी बातें होती है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आज हम लोग एक सुरक्षा के पैदान पर चल रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक सबसे जरूरी, सबसे अति आवश्यक, यानी फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस होता है सुरक्षा। ठीक है, तो सुरक्षा में पहले आता है ये गॉगल्स, यानी जो चश्मा आते हैं ये एक्सपेरिमेंटल चश्मे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल चश्मे हैं ये। तो इससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो भी मतलब उसमें जो पानी गर्म होती है तो वो शीशे में गर्म होती है। अगर शीशा अगर मान लीजिए फूट जाता है, अगर शीशा टूट जाता है, ठीक है, तो उसमें हमें दुर्घटना आंख में भी पड़ सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ें आग अगर निकल रही है तो आंख में मतलब नुकसान कर सकती है। इसीलिए गॉगल्स आपको पहनना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊपर ऊपर से भी सेफ्टी होती है और यहाँ दाएं और बाएं से भी सेफ्टी होती है। ठीक है, इसको पहन के मैं दिखा देता हूँ। अगर इस तरीके से मैं पहनता हूँ तो चारों तरफ से मेरी आंखें, ऊपर से, दाएं बाएं से और नीचे से भी हमारी सेफ्टी बनी रहती है। ठीक है, अगर कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारी आंखों सुरक्षा के लिए ये चश्मा अति आवश्यक है। ठीक है, तो कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है, उसको करने से पहले उससे बचने के लिए ये सब अति आवश्यक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे हमारा प्रावधान था क्या, ये चश्मा जो हमारी आंखों को क्या प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करने से पहले सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सबसे अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट क्या हुआ, चश्मा हो गया। ठीक है, और अगली कड़ी में चलते हैं। ये ग्लव्स, ये रबड़ के ग्लव्स होते हैं। ठीक है, ये रबड़ के ग्लव्स होते हैं, ये बहुत जब मिल भी सकते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर हम कोई टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं, तो अगर हम लोग हाथ से अगर टच करते हैं उसको, ठीक है, हाथ आपका जल सकता है, त्वचा जल सकता है, इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, ये हम लोग ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इससे क्या होता है कि अगर अगर टेस्ट ट्यूब ग्लास बहुत गर्म है तो आपका हाथ में कोई प्रभाव नहीं होगा। इसे पहन के दिखा देता हूं पहले। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे उंगलियां जलने से बच जाएंगी। ठीक है, और ये सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके लिए। ठीक है, तो जब भी कोई ग्लास गर्म हो या टेस्ट ट्यूब गर्म हो या कोई केमिकल को हम लोग छू रहे हैं, जो केमिकल हमारे त्वचा के लिए नुकसानदेह हैं, जब केमिकल छू रहे हैं तो हमारे हाथों से यानी त्वचा से वो दूर ही रहती है। ठीक है, ये बस हम क्या ग्लव से उसको टच कर पाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा त्वचा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे पायदान ये है कि ये ग्लव्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सर्जिकल ग्लव्स भी आते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल के दौरान पहन सकते हैं। चलिए ठीक है ना, तो ये भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं मास्क। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग मास्क। ये कब जरूरत है, जैसे हम लोग में जब पानी मिलाते हैं, ठीक है ना, तो एसिडिटी गैस निकलती है। वो गैस हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। तो नुकसानदेह के कारण हमें मास्क का इसलिए उपयोग करना है कि जो गैस है हमारे समय वो अंदर न चला जाए। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इसका मास्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मास्क का इस्तेमाल करने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मास्क को हम लोग क्या करते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लगा दिया गया। उसके बाद क्या होगा कि जब भी कोई हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें गैस की मात्रा ज़्यादा निकलती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो हमारे सांस लेते वक्त वो क्या अंदर नहीं जाएगी।
ठीक है। तो मार्क्स भी एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिकल में भी या एक्सपेरिमेंट दोनों चीज़ एक ही होती हैं, उसमें ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम क्या बताए थे कि गोगल्स से ज़्यादा यानी चश्मे, प्रैक्टिकली चश्मे जरूरत है, एक ग्लव्स भी जरूरत है और ये मास्क भी जरूरत है। तो तीनों चीज़ें हमें सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है आपका थर्मोमीटर, जो जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टच करके देखते हैं कि वो चीज़ कितना उसका टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्म है कि ज़्यादा ठंडा है। तो उससे उससे क्या नुकसान होगा, अगर मान लीजिए ज़्यादा गर्म होता है, अगर हाथ से हम लोग टच करते हैं तो हमारी उंगलियां जल सकती है, हमारी उंगलियां क्या होती है, जल सकती है। इसीलिए इस थर्मोमीटर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका दोनों फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों दिया गया है, ठीक है। तो आसानी से क्या करेंगे, अगर कोई जल है या मतलब वाटर है, उसका अगर टेम्परेचर को हमको मापन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, बस उसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद यहाँ पे इसका टेम्परेचर शो होने लगेगा कि पानी कितना ठंडा है, पानी कितना गर्म है, ठीक है। गर्म होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और ठंडा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इसमें कम होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे अगर हम बताते हैं, एक 9th क्लास में एक प्रैक्टिकल हो रही थी कि ठंडे और गर्म जल में रंग किसमें जल्दी फैलते हैं। गर्म कर रहे हैं तो उसको हाथ से तो जल को हम लोग टच करके नहीं बताएंगे कि कितना ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा अगर गर्म होगा तो हमारे हाथों को क्या नुकसान पहुंच सकती है। इसीलिए क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो इसको हमको डिप करके जल में के अंदर में डालकर देखेंगे कितना पानी गर्म हुआ है, और ठंडे में भी, और दोनों को टेम्परेचर को क्या देख लेंगे कि हाँ कौन ज़्यादा गर्म है, कौन ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। इसकी भी आवश्यकता आपको एक्सपेरिमेंट